बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी हैदर रहमान फ्राम डबल जेड ब्रदर्स इंटरनेशनल। व्यूवर्स, डबल जेड रियल इस्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट्स को बर वक्त जो है अपडेट्स पहुंचाते रहें। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी नया कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिससे जो है जिन्होंने रियल इस्टेट में किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की या करना चाहते हैं उनको कुछ फ़ायदा होता हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल की ये हम जिम्मेदारी समझते हैं अपनी कि हम उस लिहाज से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले ख़ुद हासिल करें और फिर अपने क्लाइंट्स को बर वक्त पहुँचाएँ। तो इवर इसी सिलसिले में आज की वीडियोस जो है वो रूडन इनक्लेव के हवाले से हैं कि रूडन इनक्लेव के जो मैनेजमेंट है वो इस लिहाज से खराज तहसीन के काबिल है कि उन्होंने इस इन्फ्लेशन और काफ़ी बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो है बहुत अच्छा एक खुशखबरी दी अपने सोसाइटी के जो उनके मेंबर्स है और जो क्लाइंट है उनको, कि उन्होंने बैलेटिंग करने का जो है वो ऐलान किया है कि 14 मार्च 2023 को जो है वो बैलेटिंग करने जा रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की। तो व्यूवर्स, एग्जेक्टिव ब्लॉक जो रूडन इनक्लेव का ब्लॉक है उसकी जो बैलेटिंग है वो होगी 14 मार्च को, और इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है जो उन्होंने रखा हुआ है वो 60% जिन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करा चुके हैं वो इस बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं, और जो अगर जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाई है 60% तो वो अगर अब भी करवाते हैं तो वो एलिजिबल है इस बैलेटिंग में शामिल होने के लिए। और फिर एक और बड़ी एक स्पेशल पॉइंट है इस हवाले से कि जिन लोगों ने 60% अपने इंस्टॉलमेंट जमा करवा कर इसमें शामिल होंगे तो वो सोसाइटी की मर्ज़ी से जो है उनको बैलेटिंग में जो है प्लॉट नंबर और जो स्ट्रीट नंबर है वो मिलेगा। यानी वो अब सोसाइटी की मर्ज़ी है कि उसको 40 फीट के जो रोड है उस पर जो है उसे प्लॉट अलाट करे या 20 फुट के गली में उसे अलाट करे, ये सोसाइटी की मर्ज़ी होगी क्योंकि ये कंप्यूटराइज जो है ये बैलेटिंग है। और अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी मर्ज़ी से कॉर्नर प्लॉट लेना चाहता है या मतलब है कि मेन पार्क के साथ जो है वो प्लॉट जो है वो लेना चाहता है या मस्जिद के करीब जो है वो अपना प्लॉट लेना चाहता है, तो इसके लिए जो है उसको 100% अपने इंस्टॉलमेंट जो है वो कंप्लीट कराने होंगे, तब जो है उसे अपनी मर्ज़ी का जो है वो प्लॉट इस बैलेटिंग में अलॉट होगा। और अगर वो 60% अपना इंस्टॉलमेंट जमा कराता है तो फिर वो सोसाइटी की मर्ज़ी से उसे प्लॉट मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रूडन इनक्लेव में जो अपडेट सोसाइटी की तरफ से जो है वो इशू हुई है उस हवाले से। तो वैसा जो हमारे व्यूवर्स न्यू है और उन्होंने हमारे जो पिछले वीडियोस है अगर वो नहीं देखे हों उन्होंने रूडन इनक्लेव के हवाले से, थोड़ा सा मैं इनका तारुफ कराता चलूँ कि रूडन इनक्लेव जो है ये एक बेहतरीन सोसाइटी है जो कि लोकेशन के एतबार से जो है ये डिफेंस रोड पर वाक़ है और चक्री इंटरचेंज भी जो है चंद किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से। और यहाँ एक साइड पर मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 का एरिया आता है, दूसरी साइड पर जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी और दूसरा जो है किंगडम वैली और काफ़ी सारे जो अच्छी सोसाइटीज़ है वो जो है इसके सराउंडिंग में है। और सबसे स्पेशल जो इसकी क्वालिटी है और जो इसकी स्पेशलिटी है वो जो है 2 डैम्स जो है वो रूडन इनक्लेव में जावा डैम और खालसा डैम जो है 2 डैम जो है इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल बनाती हैं। और अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी रूडन इनक्लेव जो है, एक तो ये 2 डैम्स की वजह से इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और बिल्कुल इसके एक साइड पर जरार कैंप जो है वो भी एक साइड पर है और दूसरी साइड पर अडियाला जेल है जिसकी वजह से उनके सिक्योरिटी जो है पूल प्रूफ होती है। ज़ाहिर है वो इतना हसास एरिया है, तो सिक्योरिटी और गेटेड कम्युनिटी होने के लिहाज से और बाकी जो क्रेडिबिलिटी के लिहाज से जो है वो काफ़ी बेहतर ये ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं लाखों के ज़रिए तो आप ज़रूर रूडन इनक्लेव में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो बैलेटिंग होने जा रही है ये भी बहुत ज़्यादा जो है अहम है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्लॉट्स की कटिंग्स है जिसमें 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल
کے جو ہے وہ کٹنگ موجود ہے، اور نومنل پرائز جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، 18 لاکھ کے جو ہے نا وہ پلاٹس یہاں پر ہے۔ بکنگ جو ہے پرانے جنہوں نے کی ہے اور جن کو ابھی بیلٹنگ ہو رہی ہیں، تو وہ یہ اتنی کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، اور اس میں ایزی انسٹالمنٹس ہے۔ تو ویورز اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اس کے جو آنر ہے اسد ملک صاحب جو ہے اس کے کنٹری ہیڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے کہ اس کے جو ڈیولپر ہے وہ بھی جو ہے UBDL جو ہے جو ڈیولپرز ہے وہ بھی کسی مطلب ہے کہ کسی سے کم نہیں ہے، اور انہوں نے اب بھی جو ہے حالیہ میں گلبرگ اور گلبرگ ریزیڈنشیا جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کر کے دیا ہے، تو ان کے بھی پروفائل بہت زیادہ ہائی ہے۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں ویورز کے لوکیشن اور جو آنر ہے اور جو ڈیولپر ہے، ان چیزوں کا اگر بندہ دیکھے اور کسی سوسائٹی میں یہ چیزیں کریڈیبل ہو اور ہائی پروفائل کی ہوں، تو یقیناً وہ سوسائٹی جو ہے وہ ایسی اس قابل ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی اور اس کے جو ہے بینیفیشری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اور میں خود یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی سوسائٹی میں، تو یہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں کہ اس کی لوکیشن کو دیکھیں، اور اس کے آنر کون ہے، اور اس کی کیا پروفائل ہے، اور جو ڈیولپرز ہے وہ کیسے ہیں، اور خصوصاً جو لوکیشن ہے اس لحاظ سے بھی مستقبل میں اس علاقے اس ایریا کے مطلب ہے کہ کتنے مطلب ہے کہ زیادہ پروسپیرٹی اور ترقی کے چانسز ہے۔ تو یہ جو لوکیلٹی، یہ ساری جو خوبیاں ہیں وہ روڈن انکلیو میں جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر لحاظ سے ایک سیکیور جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے اگر کوئی روڈن انکلیو میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو، یا آپ کنسلٹنسی چاہتے ہوں، تو ہمارے ایکسپرٹ ٹیم جو ہے وہ آپ اسے رابطہ کریں، اور اسکرین پر دیے گئے نمبرز بھی موجود ہے، آپ کو بہترین کنسلٹنسی فراہم کی جائے گی۔ شکریہ۔